ईवीएम सवालों के घेरे में है। ईवीएम से आपका वोट हैक होता है, जनमत को हैक कर लिया जाता है, इस बात का दावा बार बार किया जा रहा है। विपक्ष भी इस तरह के बयान दे रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई दखलंदाजी नहीं है, कोई हैकिंग नहीं है, वीवीपैट भी शक के दायरे में। सवाल इस बात का है कि वीवीपैट और ईवीएम के होने के बावजूद भी खतरा आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिए गए सबसे बड़े अधिकार, वोट के अधिकार पर है। जिस वोट के अधिकार से आप सरकार बनाते हैं या हटाते हैं, वो ही खतरे में है, उस पर ही संदेह है। कहा जा रहा है कि ईवीएम में जो मॉनिटरिंग होती है, जो चिप लगती है, जो उसमें चीजें इनबिल्ड की जाती हैं, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, वही पूरे आपके वोट को, उस पूरे जनमत को हैक कर लेता है। ये तो तमाम दावे, और इन दावों के साथ साथ एक और बड़ी खबर सामने आ गई ईवीएम को लेकर कि ईवीएम जहां बनती है उस कंपनी में सीधे तौर पर बीजेपी की दखलंदाजी है और बीजेपी के डायरेक्टर वहां मौजूद हैं। लिहाजा जहां से लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईवीएम का बनना तय होता है, जहां पर पूरी मॉनिटरिंग और चिप का इंस्टॉलमेंट होता है, जहां सोर्स कोड बदले जाते हैं, लगाए जाते हैं, वहां पर बीजेपी के लोगों की एंट्री क्या संदेह पैदा नहीं करती? और इस पर चुनाव आयोग की खामोशी एक और बड़े संकेत को, एक और बड़े संदेह को आपके सामने लाकर खड़ा करती है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। 2024 का चुनाव जीतना है तो ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के 4 सदस्यों का डायरेक्टर होना क्या जरूरी है? आखिर चिप का मामला है, सोर्स कोड बदलने का भी मामला है। इस बार 400 पार का जो नारा दिया है, क्या उसे इस तरह से हासिल किया जाएगा? ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। ईवीएम फिर सुरक्षित कैसे हो सकती है? ईवीएम जहां बन रही है वहीं बीजेपी का डेरा है, बीजेपी के लोग मौजूद हैं, तो इसे न्यायप्रद सुरक्षित कैसे माना जा सकता है? आर्थिक मामलों की खबर देने वाली वेबसाइट moneylife.in ने खबर दी है कि भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी रह चुके सेवानिवृत्त RS अधिकारी EAS शर्मा ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में 4 स्वतंत्र निदेशक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या ये स्वतंत्र निदेशक निष्पक्ष चुनाव को मुमकिन करा पाएंगे? ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग और उसमें सोर्स कोड को डालने जैसी प्रक्रिया अब संदेह के घेरे में नहीं आएगी? क्या इस पर संदेह खड़ा नहीं होगा? क्या यह निष्पक्ष होगा? चुनाव आयोग इस पर खामोश है। चुनाव की जो पवित्रता है उसकी रक्षा कौन करेगा? इस मामले में चुनाव आयोग चुप क्यों है? भारत सरकार के पूर्व सचिव EAS शर्मा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता को ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर पद पर होने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या यह मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में है तो फिर क्या कार्रवाई की गई? क्या उनके डायरेक्टरशिप को रद्द नहीं किया जाना चाहिए? साथ ही ऐसे लोगों को आखिर किसके निर्देश पर वहां पर डायरेक्टर बनाया गया? चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं इनको लेकर कोई नोटिस जारी करता है? शर्मा की तरफ से BEL द्वारा लिए गए एक्शन पर जो विवरण है उसको पब्लिक डोमेन में रखने की बात कही गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्व सचिव शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दूसरे 2 आयुक्तों को लिखी चिट्ठी में कहा है कि बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर BEL को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा ईवीएम के निर्माण और आपूर्ति का काम करने वाली BEL को CPSE निगरानी करता है। इसमें ईवीएम में लगे सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड भी शामिल हैं। क्या आयोग को भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को BEL के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है? कंपनी अधिनियम कहता है कि एक स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के मामलों में प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। moneylife.in की रिपोर्ट कहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों को लिखे गए पत्र में एक स्वतंत्र निदेशक के बारे में भी जिक्र किया गया है जिसकी जानकारी वेबसाइट पर है BEL की, जो अपने आप को बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर दिखाता है और वो BEL की वेबसाइट पर साफ तौर पर उसके बायो में दिखाया जा रहा है।
बीजेपी के सक्रिय सदस्य अगर बीईएल के स्वतंत्र डायरेक्टर हैं और वो भी एक नहीं चार, तो फिर बीईएल की भूमिका पर संदेह खड़े होंगे, क्योंकि सोर्स कोड एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके जरिए चुनाव में वोटिंग और वीवीपैट से उसका जुड़ा, उसके बाद वोट को आइडेंटिफाई करने जैसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियां उसमें शामिल होती हैं। तो क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा, और अगर लेगा तो कब लेगा, और क्या यह तमाम प्रक्रिया चुनाव आयोग के संज्ञान में थी? नहीं थी तो क्यों नहीं बताया गया, और अगर थी तो फिर चुनाव आयोग खामोश क्यों है? बहरहाल ईवीएम को लेकर अब तक खामोश रह चुका चुनाव आयोग क्या इस पर बोलेगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और शायद इसकी उम्मीद भी कम करनी चाहिए।